तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ कल ढेर सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। और वो क्वेश्चंस, आपके जो चैप्टर था उसका नाम था मोशन। तो मोशन के मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। और कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे वो मैंने आपको करने के लिए दिए थे जो आपने नहीं किए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 के बाद मैंने आपके साथ स्कूल की शीट का भी डिस्कशन कर दिया था। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए हैं उनको मैं अभी डिस्कशन पे ले लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो होगा, ये आपकी स्कूल की बुक होगा सेलिना पब्लिकेशंस फिजिक्स से। वहीं से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं अभी जो क्वेश्चन करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन अभी मैं आपके साथ करता चला जाऊंगा। और यहाँ पर बच्चों क्या है कि विशेष बात ये है कि एवरेज स्पीड ही लगातार यूज हो रही है। और एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी होती तो वो होती टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन यहाँ हर क्वेश्चन में एवरेज स्पीड ही आ रही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ चुका है जिसको आप सफलतापूर्वक पढ़ेंगे, उसमें लिखा है a cyclist travels a distance of 1 kilometer in the first hour in 0.5 kilometer in second hour। अरे, ये तो लगता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन तो बच्चों तभी होता है जब इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो। तो इसलिए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर में लगा समय कितना है? 1 घंटा। दूसरे 0.5 किलोमीटर में कितना लगेगा समय? सेकेंड आवर। एंड 0.3 किलोमीटर में थर्ड आवर। 3 घंटों में कुछ ऐसा काम हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, ये 3 घंटे जो है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और बच्चों, मैंने बताया था कि ये डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप डायग्राम सही से बना करके चलते हैं तो समझ लीजिए आपका काम काफी अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कार्यक्रम दीप के लिए। ये हो गया पहले 1 घंटे का। ये हो गया दूसरे घंटे का। ये हो गया तीसरे घंटे का। तो बच्चों लिखा है अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। देखो बच्चों, ये 1 किलोमीटर ट्रेवल की हुई। ठीक है ना? कितना टाइम है बच्चों यहाँ पे? पहला टाइम 1 आवर, है ना? लेकिन साइकिल में तो दीप की हवा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये साइकिल बहुत धीरे हो गई होगी। ठीक है ना? जब ये साइकिल बहुत धीरे हो गई होगी तो उसमें लिखा है 0.5 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। देखो बच्चों, अब दीप ने डिस्टेंस कम ट्रेवल की क्योंकि साइकिल में हवा ही नहीं है। तो 0.5 किलोमीटर ट्रेवल की। और उसमें जो टाइम लगा है वो है 0.5 किलोमीटर। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास 0.3 किलोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों, चलिए बच्चों, साइकिल में हवा भरा दी गई है। साइकिल में बच्चों हवा भरने के बाद अब साइकिल में पहले से कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। चलो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों आपको टाइम देना है 0.3 किलोमीटर। बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है? 0.3 किलोमीटर। और टाइम कितना है? नेक्स्ट वन। तो जो क्वेश्चन आप पढ़िए, कोई हंसी नहीं। इसमें लिखा है साइक्लिस्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 0.5 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। ठीक है ना? अरे बच्चों देखो ना, हंसने के चक्कर में देखो मैंने टाइम को लिख दिया 0.5 किलोमीटर। तो बच्चों ये नेक्स्ट आ रहे हैं, यानी कि पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है बच्चों, टोटल टाइम 3 ही घंटे। तो पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे 1 घंटे में 0.5 किलोमीटर चलता है, तीसरे 1 घंटे में 0.3 किलोमीटर चलता है। तो बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। चलो बच्चों पूरा टोटल पूरा लिखते हैं। अब बच्चों पूरा पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल अपॉन टाइम टोटल टाइम। अच्छा बच्चों, ये बात तो बड़ी मजे की है। जैसे ही मैंने कहा साइकिल में हवा खत्म हो गई है तो आप लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? मतलब साइकिल में हवा तो खत्म हो ही सकती है ना।
चलिए बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस दीप बताएगा, कहेगा सर 1 किलोमीटर तो ये हो गई, फिर 0.5 किलोमीटर ये हो गई, फिर 0.3 किलोमीटर ये हो गई, तो सर टोटल डिस्टेंस हो गई 1.8 किलोमीटर। कितनी हुई बच्चों? 1.8 किलोमीटर। प्यारे बच्चों यहीं पर ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से। अपॉन टोटल टाइम बच्चों देखो, टोटल टाइम क्या है? 1 आवर 1 आवर 1 आवर यानी कि 3 आवर। तो ये बच्चों कितना आया? पॉइंट हटा करके इसको 0 ने नीचे ले आओ, 3 1 जा 3 0 और 3 6 जा 18, 6 by 10 मतलब 0.6। तो बच्चों जिस भी बच्चे ने 0.6 आंसर लिखा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर को हमेशा यूनिट के साथ लिखना होता है। तो बिल्कुल सही इस बच्चे ने बताया किलोमीटर पर आवर, जिसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर आर की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ बच्चों पहले पार्ट का आंसर मैच भी करना है। उसके बाद बच्चों मैंने कल, याद करो, मैंने आपको जाते जाते बताया था, जाते जाते का शुरुआत में बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना हो तो क्या करते हैं? ये सिर्फ डी बताएगा। हाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों बदल गया मामला। क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछ रहा है कि ये जो आपने निकाली है 0.6 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो बच्चों अगर हम इस किलोमीटर पर आवर में 5/18 मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट हटा के नीचे 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो बच्चों कितना हो गया ये? 5/30। 5/30 को क्या लिख सकते हैं? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/6। बच्चों 1/6 लगभग जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.167 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। या आप इसको 1/6 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप एग्जाम में भूल जाएंगे कि भैया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप करके नहीं आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे ही आएंगे, इसमें बच्चों कोई भी साइकिल वगैरह नहीं है, इसमें ना हवा जाएगी ना आएगी, सिर्फ क्वेश्चन चलेगा। तो प्यारे बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हवा के बहाव से इस क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। आइए, तो ये है प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा है अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स एंड देन 40 किलोमीटर फॉर 1 आवर। तो बच्चों ये तो नॉन यूनिफॉर्मली मोशन हो गया, ठीक है ना। चलो मोशन कोई भी है ना, मोशन कोई भी हो, सबसे पहले बच्चों हमने बताया है कि आप डायग्राम जरूर बना लिया, क्योंकि डायग्राम से एक बढ़िया सी हिंट मिल जाती है। लिखा है अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड, कितनी स्पीड है भाई कार की? 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पे बच्चों जो टाइम है वो 30 मिनट्स। बच्चों लफड़ा हो गया, अगर यहाँ बच्चों टाइम आर में होता और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, तो बच्चों यहाँ पे मिनट में है, तो बच्चों फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बच्चों टाइम आर में ले रहे हो किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे भी टाइम फिर आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो आधा क्वेश्चन आर में कर दो आधा क्वेश्चन मिनट में कर दो, गलत हो जाएगा। यदि डिस्टेंस मीटर में हो, टाइम सेकेंड में हो, तो बच्चों उसको एमकेएस यूनिट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन एमकेएस में चलेगा तो फिर पूरा ही एमकेएस में चलाना पड़ेगा। ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो पहले ही से दिख रहा है कि टाइम आर में है, तो 30 मिनट्स को भी आपको आर में कन्वर्ट कर लेना। चलिए बच्चों क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। अ कार ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स एंड देन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। तो बच्चों यहाँ पे टाइम जो T2 लगा है वो 1 आवर लगा है, और बच्चों ये मिनट है ना, तो मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आवर हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों ए से बी में भी लगा समय आपको पता है, और बी के आगे जो भी समय लग रहा है, मान लो सी तक लग रहा है, वो भी समय आपको पता है। अब ये पूछ रहा बच्चों उसने डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रेवल की, तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, हम सर से पहले सर डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेंगे, फिर हम डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
90। तो बच्चों अभी हम चेक कर लेते हैं। बच्चों डिस्टेंस हमको निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए बी। तो बच्चों ए बी डिस्टेंस या डिस्टेंस ए बी भी आप लिख सकते हो। बच्चों मैंने कल भी आपको बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों ए बी डिस्टेंस हम लोग जल्दी से निकाल देते हैं। स्पीड कितनी है ए बी में, 30, और टाइम कितना है 0.5। तो 30 इंटू 0.5 कितना हुआ, 30 इंटू 5 कितना हुआ 150। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो आंसर आ जाएगा 15। दीप बेटा ये डिस्टेंस 15 किस में है, यूनिट क्या होगी बेटा इसकी 15 की, किलोमीटर। किलोमीटर। दीप ने एकदम सही बताया कि सर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो सर डिस्टेंस किलोमीटर में ही आएगी। ठीक है ना। तो बच्चे ये डिस्टेंस मैंने किस में निकाली, ए बी में। अब दीप को फिर से बताना पड़ेगा कि दीप बताओ कि डिस्टेंस बीसी कितनी है। कहेगा सर डिस्टेंस बीसी, सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो बेटा स्पीड कितनी है, होगा 40 है। बेटा डीप टाइम कितना है बी से सी में, 1 आवर है। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर। तो हमसे पहले पार्ट में बच्चों क्या पूछा गया था कि टोटल डिस्टेंस, क्या पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस आपकी होगी 15 प्लस 40, यानी कि 40, 50, 55 किलोमीटर। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। तो जितने भी प्यारे बच्चे क्वेश्चंस देख रहे थे उनको समझ में आ गया। अब बच्चों पूछ रहा टोटल टाइम। टोटल टाइम तो दीप ने पहले ही बता दिया था। दीप ने कहा था कि सर टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2, ए से बी तक का टाइम और बी से सी तक का टाइम। तो ए से बी तक का टाइम कितना है दीप, 30.5 आवर, और बी से सी तक का टाइम कितना है 1 आवर। ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि मिनट को आर में जोड़ देंगे, आर को आर में ऐड करते हैं, मिनट को मिनट में ऐड करते हैं ना, ऐसे। तो बच्चों 0.5 आवर पहले लग रहा था, 1 आवर बाद में लग रहा है, तो टोटल कितना हुआ 1.5 आवर। हाँ बच्चों अगर आपकी दिल की इच्छा कर रही है कि इसको तुम्हें मिनट में लिखना है तो तुम इसमें 60 मल्टीप्लाई कर दो 1.5 में, तो ये मिनट में आ जाएगा, और फिर से 60 मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड्स में आ जाएगा। तो बच्चों आर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, आर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों सी पार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों सी पार्ट वाले की तरफ हम आ चुके हैं। लिखा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं इस तरह के क्वेश्चंस कल भी बता चुका हूँ। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास आ चुकी है कृषि। कृषि बताओ बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हाँ तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा 55। बेटा टोटल टाइम कितना है 1.5, पॉइंट सटा 0 पर पहुंच गया। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0। हाँ बच्चों ये कितना हुआ, ये तो 110/3 हो गया। बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा, ये आएगा 36.6 समथिंग आएगा। यूनिट क्या होगी कृष्ण, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे हर जगह डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम आर में दिया गया है। तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों हो चुका है, और मैं आपको बता दूं आपके स्कूल के एग्जाम्स में इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर करके जाइएगा, बाकी बच्चे भी करके आएंगे तो आप भी जरूर करके जाइएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कहीं भी हवा नहीं चल रही है, तो ये क्वेश्चन बिना हवा के किया जाएगा। पूरी साइकिल में हवा भरी हुई है। चलिए बच्चों 7 क्वेश्चन लिखा है, ऑन अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 10 न्यूटन। अरे चलो बच्चों आज हम लोग अर्थ देख लेते हैं। यही वो अर्थ है जहां पर टेररिस्ट ने अटैक किया है। चलिए बच्चों ये अर्थ है। चलिए बच्चों क्या लिखा है, द नहीं, ऑन अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। बेटा अर्थ में बॉडी कहाँ होती है, उसके सरफेस पे होती है। बच्चों हम लोग कहाँ बैठे हैं, अर्थ के सरफेस पे बैठे हैं, है ना। और सरफेस पे इसका कितना मास है बच्चों 1 kg, ठीक है।
और वेट कितना है? वेट तो बच्चों नीचे की तरफ है, वेट हमेशा 10 न्यूटन लग रहा है। तो वेट ऑन अर्थ, द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 10 न्यूटन। तो बच्चों हम क्या लगाएंगे? कल मैंने फॉर्मूला बताया था, वेट किसके बराबर होता है? m इंटू जी के बराबर होता है। तो बच्चों वेट कितना है? 10, क्योंकि वेट की यूनिट 10 न्यूटन है यहाँ पर गिवन है। मास कितना है? 1 kg, जी आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ से जी कितना आ गया? 10। और बच्चों वैसे भी कल मैंने बताया था कि अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की नियरली अबाउट वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है, 10, यानी कि जी उसको हम लोग कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही निकल के भी आई है। तो बच्चों अर्थ पे जी तुमने निकाल दिया, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल दिया। अब क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ बॉय ऑफ मास 37 kg? क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ बॉय ऑफ मास 37 kg? बच्चों फिर से मान लो तुमने कोई अर्थ बना दी और उस अर्थ पे एक नया बॉय आ गया। क्या आ गया? नया बॉय। उसका मास बच्चों कितना है? 37 kg। तो बच्चों उसका वेट निकालना है। तो बच्चों इसका जो वेट होगा ना, वो उसके मास इनटू अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। तो बेटा इसका मास कितना है? 37, और जी कितना है इसका? 10। अर्थ का जी 10 है। तो बच्चों अर्थ पे वेट आ जाएगा 370 क्या? न्यूटन। तो बच्चों ये मैंने 370 न्यूटन आंसर निकाला, ऑलरेडी यहाँ पर गिवन भी है। अच्छा बच्चों फिर ये पूछ क्या रहा था पहले वाले पार्ट में? पहले वाले पार्ट में पूछ रहा था केजीएफ। अरे ये तो मास की यूनिट होती है। हाँ, किलोग्राम 1 न्यूटन इज आल्सो 10 kg। 1 न्यूटन में 10 केजीएफ होते हैं? पता नहीं मेरे को। प्यारे बच्चों 9.8 9.8 वो क्या एनर्जी है वो 9.8 2.77 2.8 चलिए बच्चों, आप लोग को जो भी पता है नहीं पता है, पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो उसका मास है ना, सारे बच्चे ध्यान देंगे। 1 kg is equal to 10 राउंड हाँ, एक बच्चे ने सही बताया कि 1 kgf में 10 न्यूटन होते हैं। ये बच्चों बिल्कुल सही कन्वर्जन यूनिट है। 1 kgf में 10 न्यूटन। तो बच्चों देखो ना, देखो बच्चों, आपने 370 न्यूटन निकाला है, और 370 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? केजीएफ में। तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो तो ये केजीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये केजीएफ में कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। मेरी बात समझो कि नहीं भाई? 1 kgf में 10 न्यूटन होते हैं, ये बात आपको समझ में आई? ऐसे लिख लो या तो कि 10 न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 kgf को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों 370 न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करेगा? 370 डिवाइडेड बाय 10 kgf, यानी कि 370 न्यूटन मतलब 37 kgf। तो बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बहुत गलतियां हो सकती हैं आपसे। तो अगर केजीएफ में पूछेगा तो 37 केजीएफ, और अगर वेट पूछेगा तो 370 न्यूटन। बच्चों याद रखिएगा भाई, है ना? केजीएफ का पूरा नाम होता है किलोग्राम फोर्स। वैसे बच्चों एक मूवी भी आई थी केजीएफ, उसमें केजीएफ का नाम कुछ और था। क्या था केजीएफ का पूरा नाम? आप लोग सबने केजीएफ 10-10 बार देखी होगी। जी का मतलब तो गोल्ड था। देखिए, चलिए बच्चों अगली क्लास में या कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा बाद में कि केजीएफ का मूवी में क्या नाम था। चलो बच्चों 7th क्वेश्चन में आपको, 7th क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन सारे बच्चों को याद रखना होगा कि ये आपसे स्कूल में पूछा जाएगा कि 1 केजीएफ में कितने न्यूटन होते हैं? 10 न्यूटन होते हैं। आप इस बात को स्पेशली याद रखिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो सकता है ना प्यारे बच्चों? यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। इसी पे ही आपको ध्यान देना होगा। और बच्चों कल भी मैंने आपको बताया था कि मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास हर जगह दुनिया में सेम रहता है, लेकिन वेट हर जगह बदलता रहता है। वेट नहीं बदलता। मास बच्चों हर जगह सेम रहता है, लेकिन वेट जो
रहता है बच्चों वो हर जगह चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस जी पर। जैसे जैसे जी की वैल्यू बदलती जाएगी वैसे वैसे वेट बदलता चला जाता है। जैसे यहाँ पर जो जी है अर्थ पे वो ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम मून पे चले जाएंगे तो मून पे जी कम हो जाता है, तो वेट भी वहां पे कम हो जाता है, इसलिए वहां पे मून में लोग उड़ते हुए भी नजर आते हैं, है ना। चलिए बच्चों, बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग भी आपस में उड़ेंगे, चलिए, लेकिन कहाँ, जब हम लोग को स्पेस में कौन ले जाएगा, स्पेस में हम लोग को कौन ले जा सकता है, नहीं, स्पेस में ले जाने के लिए सबसे पहले हमको टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट कौन देगा, एलोन मस्क, बिल्कुल सही बात बताया, उसका ही स्पेस प्रोग्राम है, वही हम लोग को टिकट देगा और तभी हम लोग स्पेस एक्स में जा सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 6, वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg। अरे वाह, मास कितना है, 6 kg। बच्चों लग रहा बच्चा पैदा हुआ है, पैदा और होते ही मून, 6 kg। वो भी बच्चों मून पे पैदा हुआ है। बच्चों बच्चा पैदा हुआ है वो भी कहाँ पे, मून पे पैदा हुआ है। चलो ये बच्चे का मून है। ये बच्चों मून पर, मून पे बच्चों उस बालक का वेट कितना है, 6 kg, ठीक है, और मून पर बालक का वेट कितना है, 10 न्यूटन। देखो बच्चों मून पर बालक का वेट है 10 न्यूटन और मास है 6 kg। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 kg ऑन अ मून इज 10 न्यूटन। तो बच्चों अभी हम लोग मून पे बैठे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। बच्चों वेट किसके बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर होगा। बच्चों वेट किसके बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर होगा। वेट किसके बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर वेट कितना है, 10 न्यूटन, मास कितना है 6 kg। तो बच्चों जी आ जाएगा, जी कितना आ जाएगा, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, जी आ गया बच्चों, कितना आ गया 10/6। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो देखो बच्चों अर्थ पे जी की वैल्यू, अर्थ पे वैल्यू होती है जी की 10, लेकिन मून पर जी की वैल्यू देखो 5/3 आ रही है, जो नियरली किसके बराबर है, 1 पॉइंट समथिंग हो गई, कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो बच्चों मून पे जी कितना हो गया, बहुत ही कम हो गया है। फिर बच्चे क्या कह रहा है, इफ अ बॉय ऑफ मास 30 kg गोस फ्रॉम अर्थ टू मून। अरे ये बॉय, बच्चों ये देखो दिवाली पे जाएगा पक्का। एक बॉय, ये बच्चों अर्थ है, ये बच्चों क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, दीप को गुस्सा आया, दीप ने उस बच्चे को क्या किया, अर्थ से उसको रॉकेट लगा दिया उसके पिछवाड़े में। जैसे ही रॉकेट लगा, रॉकेट लगते ही वो बालक कहाँ पहुंच गया, मून पे पहुंच गया। अब बच्चों मास हर जगह सेम रहता है, तो उस बालक का मास कितना था जो पहुंचा, 30 kg। क्या था, 30 kg। ऐसा नहीं हुआ कि जब वो मून पे पहुंचा तो आधा ही पहुंचा, पूरा पहुंचा था। यहाँ पे भी मास उसका 30 kg था और वहां पे भी 30 kg था, लेकिन उसका वेट बदल गया, उसका वेट बदल गया। तो बच्चों अब दीप बताएगा मून पे उस बालक का वेट किसके बराबर होगा, m इंटू जी। तो बेटा मास कितना है, प्रोफेसर मास तो उसका बदला ही नहीं, लेकिन वहां पर मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 5/3। तो बच्चों ये हो गया 10 और ये हो गया 50 न्यूटन। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसने आपसे ये पूछा था कि जब बालक को अर्थ से मून में शिफ्ट करते हैं तो उसके मास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तुम कहोगे मास सेम रहेगा 30 kg, लेकिन उसका वेट बदल जाएगा। वेट कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन, क्योंकि वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो m तो 30 है, लेकिन अभी मैंने आपको ऊपर निकाल के बता दिया था कि मून पे g कितना यूज करना है, 5/3। बच्चों जी की यूनिट मैंने आपको कल भी बताई थी, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारे बच्चे ध्यान दें भाई, स्कूल के हिसाब से ना आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7th और 8th है, यही वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार बता दे रहा हूं, उसको आप ढंग से कर लीजिएगा, है ना।
मास हर जगह सेम रहता है, लेकिन जैसे जैसे जी बदलता जाएगा उसका वेट बदलता जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन की समाप्ति के बाद हम लोग प्रसादा जी करेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों प्रसादा जी देखिए भाई अगला क्वेश्चन। प्रसादा भाई बच्चों अगली वाली शीट को मैं ओपन कर चुका हूँ आपके लिए। ये अगली वाली शीट आ गई, इसमें आप देख सकते हैं। वही शीट क्या वापस खुल गई है बच्चों? यस देख लेते हैं एक बार। दोबारा खोल देते हैं बच्चों शीट, एक मिनट देख लेते हैं अभी। ये बच्चों ध्यान से देखिए, दोबारा शीट खुल गई अब आपके लिए। तो बच्चों पुरानी वाली शीट के सारे क्वेश्चंस लगभग हम लोग कर चुके हैं, तो हम उसको ट्रैश में डाल देते हैं। तो बच्चों आपके सामने आ चुकी है मोशन चैप्टर के फर्दर न्यूमेरिकल्स, जो स्कूल के सामने आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रेडी हो जाइए, बाकी फाइल्स को मैं ट्रैश में डाल देता हूँ। फ्लश में नहीं डालना हो बच्चों, ट्रैश में डालना हो। चलिए बच्चों, ये रही बच्चों। बच्चों आपके पास आ चुका है टेस्ट योरसेल्फ। सर ये तो हाँ, ये बालक कह रहा बहुत इजी है। चलिए इसी बालक से अगला क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा तुमको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। लिखा है दो लड़के, टू बॉयज साइकिलिंग कर रहे हैं रोड पे। टू बॉयज साइकिलिंग ऑन द रोड। सोच लो वो दो बच्चे हैं, कृषिव और दीप। टू बॉयज साइकिलिंग ऑन द रोड विद द सेम स्पीड आर डैश रिलेटिव टू ईच अदर। अब आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तुम देखती नहीं क्वेश्चन बेटे, यहाँ लिखा हुआ है कि टू बॉयज साइकिलिंग ऑन द रोड with the same speed are dash relative to each other। तो नहीं बता पा रहा कृषि भी, दीप भी बताओ बेटा। हाँ तुमने देख के बताया। बच्चों देखो, बच्चों देखिएगा, दीप की साइकिल में भी हवा है, कृषि की भी साइकिल में हवा है। तो जब दोनों सेम रफ्तार से चलेंगे तो ना दीप आगे बढ़ पाएगा ना कृषि आगे बढ़ पाएगा। दोनों हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे। किस पे रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे, है ना? नहीं समझे? दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पे रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे। लेकिन मान लो बच्चों दीप की साइकिल में हवा कम और कृषि के में ज्यादा है, तो कृषि आगे निकल जाएगा और दीप पीछे हो जाएगा। तो एक टाइम बाद कृषि कहेगा कि मैं आगे निकल गया, दीप पीछे रह गया, है ना? ये। लेकिन अगर दोनों की साइकिल में हवा सेम है तो दोनों ही हमेशा साथ साथ चलते रहेंगे और दोनों हमेशा एक दूसरे को गले भी मिल सकते हैं। रेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या बताया? आर एट रेस्ट ना, आर एट रेस्ट, है ना? क्या बताया? तो बच्चों एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा, एट रेस्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे हमारे कृषि जी, जो पहले ही आंसर देख चुके हैं। बताइए द मोशन इन अ डैश इज अ रेक्टेंगुलर मोशन। स्ट्रेट लाइन। बच्चों याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। सारे बच्चे याद रखेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। आइए बच्चों, वन to and fro motion of a clock pendulum takes time is equal to 2 seconds। ये बच्चों क्या है, हम तो समझ ही नहीं पाए। क्या लिखा है? 1 to and fro motion of clock pendulum takes time is 2 seconds। 2 seconds। ये बच्चों मेरे को आंसर नहीं पता है, आप लोग याद रखिएगा। बेटा 2 सेकंड कैसे होता है? अरे एक बार ठीक है चलो। अच्छा बताइए 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना हुआ? चेक कर लेते हैं बच्चों।
मैंने आपको बताया था 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, चेक कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, बस यहाँ पे एवरेज स्पीड इनटू टाइम लिख दीजिएगा। द वेट ऑफ अ गर्ल इज 36 kgf। 36। हाँ बच्चों, जो वेट है उसका वो 36 kgf है, और 1 kgf में बच्चों कितने न्यूटन होते हैं? 10 न्यूटन होते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, सारे बच्चे हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। बच्चों जो 36 kgf है यही उसका मास भी होगा, और अगर हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 360 न्यूटन होगा। बच्चों इस बात पे कंफ्यूजन ना करिएगा, जो उसका वेट लिखा हुआ है वो है 36 kgf, और यही इसका क्या बन जाएगा? मास बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको न्यूटन में पूछा जाएगा तो ये 360 न्यूटन हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए बच्चों, वेट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। वेट को मेजर करने हाँ बच्चों, तीसरा डिफरेंस आ गया। मास को मेजर करने के लिए बेटा क्या यूज करते हैं? फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस। हाँ ठीक है। और वेट को मेजर करने के स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस। बच्चों 3 डिफरेंस हो गए मास और वेट में, जो आप हमेशा के लिए लिख सकते हैं। वेट को मेजर करने के लिए बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। बहुत बढ़िया। चलिए, तो और कोई क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है? बाकी सब आप कर लेंगे। सबका साथ सबका विकास। चलिए ठीक है बच्चों, तो मैं इन क्वेश्चंस का दी एंड करता हूँ। ये क्वेश्चन सभी मैंने सफलतापूर्वक आपको बता दिए हैं। बाकी जो आपसे ना आए वो हमसे अलग से पूछ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को करा तो दिया गया है, लेकिन इन क्वेश्चंस का मेन कंसर्न ये था कि साइकिल में हवा भरी रहती है कि नहीं भरी रहती। साइकिल में हवा भरी रहती है तो ये दोनों बच्चे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे। अगर एक की हवा निकल गई, एक की ज्यादा रह गई, तो ये आगे निकल जाए, तब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं रहेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे इसको दी एंड करते हैं। थैंक यू।